मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज हमने जो स्कूल मैनेजमेंट का अपने वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं, उसी क्रम में कल हमने अपना 3rd चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट, यानी एक तो हमने उसके अंदर शाला दर्पण वगैरह यानी कि ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी कि गवर्नमेंट क्या है, ई प्रशासन क्या है, ई गवर्नमेंट क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, सूचना संप्रेषण प्रणाली की तकनीकी क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में, इसकी शुरुआत, इसके जन्मदाता कौन थे, मैंने बताया था राजीव गांधी थे, है ना। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे इंटरनेट। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले इंटरनेट क्या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठें। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाने के चक्कर में हम थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं। आप इसको पॉज करके भी सुन सकते हैं और 1 से 2 बार इसको ज़रूर सुने मित्रों। 1 से 2 बार सुनने पर ये आपको याद हो जाएगा। देखिए अर्थ क्या है इसका अर्थ है इंटरनेट से दोस्ती। इंटरनेट ई मित्र का मतलब ही क्या है? इंटरनेट से दोस्ती कर लेना। परिचय वर्ष 2001 में जब कई कार्यों को करवाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी मित्रों और भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, तो ऐसी स्थिति में कार्यों को सरलता से करने के लिए 30 मार्च 2002 में जयपुर राजस्थान में ई मित्र की शुरुआत की गई। कब की गई? 30 मार्च 2002 को। ठीक है, और इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 17 जून 2006 में इस व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अब एक नोट आप इसमें देख लें, ई मित्र जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में जन मित्र तथा शहरी क्षेत्रों में लोक मित्र अथवा कियोस्क, मैंने कल भी बताया था, के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ई मित्र के उद्देश्य एवं कार्य। इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है? तो देखिए पहला क्या है मित्रों, ई मित्र का मुख्य उद्देश्य सरकार की ई प्रशासन व्यवस्था को स्थापित करना तथा नागरिकों तक सेवा पहुंचाना है। दूसरा क्या है, डिजिटल भारत के सपनों को साकार करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। अच्छा, अब तीसरा क्या है, ई मित्र में राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्य आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये सभी पता है, हम सब लोग भी करते हैं मित्रों, है ना। चौथा है सभी प्रकार के बिलों का भुगतान, चाहे वो बिजली का भुगतान हो, बिजली के बिल का, पानी के बिल का, किसी भी बिल का भुगतान आप ई मित्र की सहायता से कर सकते हैं। अब ई मित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो हमें याद रखने हैं, जो बेसिक पॉइंट है? देखें, सबसे पहला है मित्रों, ई मित्र सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी कि पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट मोड परियोजनाओं पर आधारित योजना है। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट योजना नहीं है, पीपीपी मोड पर चलने वाली योजना है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु 1 अप्रैल 2011 से एकल खिड़की योजना, सिंगल विंडो योजना की शुरुआत की गई। थर्ड पॉइंट, ई इंडिया अवार्ड 2013 में ई मित्र के संदर्भ में राज्य सरकार को पुरस्कार दिया गया। अब इसी क्रम में आगे बात करते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वर्ष 2016 में राजस्थान राज्य को ई प्रशासन यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी बात ध्यान रखना, वर्ष 2016 में राजस्थान राज्य को ई पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखिए आप, भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत बेंगलुरु कर्नाटक से वर्ष 1997 यानी 1997 में की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1997 में की गई थी। ओके, अब ई मित्र जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में जन मित्र भी कहा जाता है कि सेवाओं को सामान्य सेवा केंद्र यानी सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में ई मित्र को लोक मित्र कहा जाता है तथा इसकी सेवाओं को कियोस्क के नाम से जाना जाता है मित्रों। भारत की संपूर्ण सूचना संप्रेषण प्रणाली का नियंत्रण, नियमन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे देखें, भारत की सूचना संप्रेषण प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया। ये याद रखिएगा मित्रों कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 18 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। ठीक है, ये अधिनियम 2000 लागू किया गया। ठीक है, और आगे मैंने कुछ डेट्स बताई थी, एक बार हम उन डेट्स को भी देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इसका एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं।
विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो देखो मित्रों, कल हमने चैप्टर 3 जो स्टार्ट करा था, इसी में हम अपने आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे अब। तो आप देखें, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है। तो कल मैंने आपको बताया था ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस, है ना। तो मैंने आपको बताया था ई गवर्नेंस प्रक्रिया है, क्रिया है, और ये कार्य है। ई गवर्नेंस भागीदारी थी, परिणाम था इसका, है ना। तो गवर्नेंस भागीदारी यानी पहला ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट प्रक्रिया सही है, गवर्नेंस परिणाम सही है, पर ई गवर्नेंट भागीदारी तो ही नहीं है। भागीदारी तो प्रशासन करेगा, क्योंकि ई गवर्नेंस का मतलब होता है मित्रों प्रशासन, जबकि ई गवर्नेंट का मतलब होता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि इंटरनेट की सरकार। तो इंटरनेट सरकार एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक कार्य है, ये भागीदारी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि उसने नहीं पूछा था, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है मित्रों वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब आप आगे देखें, निम्न में से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है ई मित्र, बी है आईसीटी, सी है ई गवर्नमेंट, और डी है ई गवर्नेंस। तो देखिए, क्रम की दृष्टि से तो आपको डायरेक्ट क्रम ही बताना है, तो इसलिए मैंने सारे क्रम के ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या आएगी गवर्नमेंट, उसके बाद क्या आएगा गवर्नेंस, और उसके बाद क्या आएगा ई मित्र मित्रों। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सरकार आएगी, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद आएगी प्रशासन, यानी कि डी ऑप्शन गवर्नेंस आएगा, और लास्ट ऑप्शन आएगा मित्रों ई मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है एजुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा की संबद्धता प्रदान करने हेतु है। एजुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करना है। एजुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित व्यवस्था है। एजुसेट भारतीय उपग्रह है जो विधिक रूप से शिक्षा की सेवा हेतु है। अच्छा मित्रों, एक बात ध्यान से सुने कि ये जो प्रश्न है अभी पूछा गया था 2020 में जब परीक्षा हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इस वीडियो यानी कि इस चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 2 से डाला है। तो आप में से जो भी मित्र जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप पुराने वीडियो देख लें और उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेंड करें, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा मित्रों, क्योंकि शहरी नहीं, ये संपूर्ण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है, देखें, ई गवर्नेंस के उपयोग से संबंधित चीज़ें आपको बताएंगे। मॉनिटरिंग की सुविधा लाएगा, बी ऑप्शन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, सी ऑप्शन जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा, डी ऑप्शन जनता के हित को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। तो देखो, जो हमने आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी, यानी सूचना प्रेषण प्रौद्योगिकी जो हमने पढ़ी है मित्रों, इसके अंदर किसी भी तरीके से ये नहीं है कि ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार तब आता है, ठीक है, जब आर्थिक भेद, अमीरी गरीबी खत्म हो जाए। तो इंटरनेट किसी भी तरीके से अमीरी गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकता है। ये सिर्फ जो भी सरकार योजनाएं चला रही है उसमें पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, लाल फीताशाही को कम करेगा, मैंने कल आपको बताया था उद्देश्यों में। ठीक है, साथ ही हमारी जो सूचनाएं हैं उनको जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाएगा। समझ में आ गया मित्रों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसने गलत पूछा था। अच्छा, अब वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करेंगे मित्रों। आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से देखिए, एक तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा और लाइक करने से मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।